मार्गदर्शिका कहे, लगातार जो मेरा साथ देती है, चुनाव लड़ूं या चुनाव न लड़ूं, कभी भी एक आवाज पर लगातार मेरा साथ देने वाले डॉक्टर सुरीता करीम जी, आदरणीय भाई शहर विधानसभा अध्यक्ष शहर के प्रभारी आदरणीय भाई जियाउल इस्लाम साहब, आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष श्री राम नगीना साहनी जी, आदरणीय कृष्ण कुमार त्रिपाठी साहब जो शायद अभी चले गए, आदरणीय भाई अरविंद शुक्ला जी, आदरणीय भाई नीरज शाही जी, आदरणीय भाई तौकीर हसन, आदरणीय भाई अजय यादव जी, भाई हरेंद्र यादव हैरी की अपनी बेटी, भहुआ पार की रहने वाली, लगातार आपके हर सुख दुख में निरंतर लगातार चलने वाली, आपके साथ जो अन्याय होता है तो निरंतर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली, हर लड़ाई लड़ने वाली इंडिया गठबंधन की लोकल प्रत्याशी आप सभी का स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन व अभिनंदन करती हूँ। लगातार ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, भाई अमित शाही जी का भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, लगातार मेरे साथ चल रहे हैं। भाई प्रशांत कुमार जी का भी धन्यवाद। और लगातार ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो पांचों विधानसभा पड़ेगा, जैसे शहर पड़ी तो ग्रामीण पड़ी, सहजनवा, पिपराइच, कैंपियरगंज, पांचों विधानसभा पड़ेगा। और हम सभी समाजवादी साथी सुबह से ही निकल जाते हैं, आज तो जल्दी ही निकल गए थे, कभी 6:30 बजे निकल जाते हैं, 7 बजे निकल जाती हूँ और लगातार चलती रहती हूँ। इसी तरह नुक्कड़ सभाएं करती हूँ, जैसे कल हमने किया था 21 नुक्कड़ सभा, इस तरह से हमने किया था मैंने। और मैं फिर कभी 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे घर पहुँचते हैं, फिर निकल जाते हैं। और ये लगातार मैं करूँगी। जैसे भाई ने बताया कि पैर में प्लास्टर था फिर भी मैं चल रही थी, मैं चलूंगी, मैं आप सबके लिए चलूंगी, इन नौजवान साथियों के लिए चलूंगी, हमारी माताओं को जो महंगाई इतनी सता रही है, जो दबी हुई है महंगाई से, उनके लिए चलूंगी, जो मासूम बच्चे उनके उज्जवल भविष्य के लिए चलूंगी। चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी हो जाए, कितना ही अस्पताल में मैं एडमिट हो जाऊं, और आपके आशीर्वाद से फिर से खड़ी हो जाऊंगी और फिर से आप लोगों के लिए चलूंगी, क्योंकि मैं समाज सेवी हूँ और समाज सेवा ही मुझे करने आता है। यहाँ की बहुरिया हूँ मैं, और बेटी की डोली मैके से उठती है, लेकिन ससुराल से तो फिर अर्थी ही उठती है। कहने का अर्थ है कि ताउम्र जिंदगी भर बेटी ससुराल को सजाती है, संवारती है, उसी में रह जाती है। तो गोरखपुर मेरा परिवार है, गोरखपुर के लोग मेरा परिवार है, मैं आपकी अपनी हूँ, इसलिए लड़ाई है ये नहीं है। कैसे लड़ाई है? 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद, मौजूदा सांसद जी जो आपके बीच में कभी आए नहीं, आपकी कोई लड़ाई नहीं लड़े, न सुख में आए, न दुख में आए, न हाल चाल लिए, न आपके लिए मुझे नहीं लगता कि कभी किसी अधिकारी को हड़काए होंगे। आपके लिए कहीं पुलिस चौकी थाना में फोन किया, उन्होंने फोन किया आपके लिए? क्या आपके लिए कभी एसओ को हड़काए? क्या आपके जमीन के मामले में या और घर द्वार के मामले और किसी भी मामले में किसी अधिकारी को हड़काए? क्या आपकी किसी भी समस्या के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को कभी ज्ञापन दिया? आपकी किसी भी समस्या के लिए क्या वे मुख्यमंत्री को सूचित करते हैं? न आते हैं, न आपके सुख में आते हैं, न दुख में आते हैं। हमारी महिलाओं को तो पता ही नहीं होगा, हमारी महिलाओं को तो पता ही नहीं होता कि सांसद कौन बनी, कौन सांसद है आपके। ठीक बात, ठीक बात। तो ये बहनी को पता है, लेकिन आधे लोगों को, हमारी महिला को पता ही ना चला। प्रधानी चुनाव चला था कि विधायकी चला था कि लोकसभा चला था, पता ही नहीं होता है। लेकिन बहनी मैं आपको बता दूं, अम्मा मैया, ये जो चुनाव चला था ये सांसदिक चुनाव चला था, और आपके मौजूदा जो सांसद है वो बाहरी है, जौनपुर के है, यहाँ के नहीं है। और मैं आपकी अपनी हूँ, आपकी घर की हूँ, आपकी बहू, आपकी बेटी, और लोकल यही गोरखपुर की रहने वाली हूँ, और वो तो जौनपुर के रहने वाले। तो लड़ाई कहाँ से हुई? अब बाहरी को वोट देंगे कि घर की बहन बेटी को वोट देंगे? घर को देंगे, सीधी बात है। तो लड़ाई है ये नहीं, जो बाहरी है उनको भगाना, जो घर की बहन बेटी उनको जिताना है। कैसे?
1 तारीख को, पहली तारीख को पहले ही नंबर पर साइकिल का बटन दबाना है, अपनी बहन बेटी को जिताना है और महारी को भगाना है। लड़ाई यही है, क्योंकि निरंतर मैं आप लोगों के बीच में बनी हूँ। चुनाव हो या चुनाव ना हो, मैं लगातार ऐसे ही चलूंगी, ऐसे ही, क्योंकि मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर तबका परेशान है, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, नौजवान हो, चाहे हमारी महिला हो, बच्चियां हो, जवान हो, किसान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, मुस्लिम हो, हर कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर तबका परेशान हो चुका है। और जबकि हमारे सारे नेता भाजपा के नेता हैं, हर एक नेता भारतीय जनता पार्टी, आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी, आपके सांसद भारतीय जनता पार्टी, आपके महापौर भारतीय जनता पार्टी, ज्यादा से ज्यादा पार्षद तो भारतीय जनता पार्टी, योगी जी भाजपा, मोदी जी भाजपा, हर एक नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो रामराज क्यों नहीं आ रहा है? हर एक नेता भाजपा के हैं, राज्य से लेकर केंद्र में भी भाजपा है, तो अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे हैं? तो क्यों महंगाई कम नहीं हो रही है? तो किन नौजवान साथियों का पेपर लीक हो जाता है? इस सरकार में जितना लव लेटर लीक नहीं होता भैया, उतना तो पेपर लीक हो जाता है, नहीं हो शिवानंद भैया? ये ऐसी सरकार है, तो फिर क्यों पेपर लीक हो रहा है? क्यों बेरोजगारी है? क्यों बच्चों की शिक्षा मुफ्त नहीं हो रही है? क्यों बिजली बिल माफ नहीं हो रही है? रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी गंभीर समस्या तो सुन लीजिए कि हर सरकार में गरीबी और महंगाई आती जाती रहती है, लेकिन इस सरकार ने सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ दी है तो नौजवान साथियों को बेरोजगार कर दिया है। पढ़ा लिखा होकर बच्चा जैसे बेकार घूम रहा है, डिग्रियां फाड़ रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। अभी अभी पुलिस वाला पेपर हुआ, वो लीक हो गई। नीट वाला भाई बहन तुरंत वो लीक हो गई। ये सरकार क्या कर रही है? गरीब माता पिता नून रोटी खाकर बच्चों को पढ़ाते लिखाते कि हमार लड़का बड़ा हुई तो कोनो अधिकारी बनी, इंजीनियर बनी, डॉक्टर बनी, अरे IAS बनी, PCS बनी, जिला जवार के नाम रोशन हुई। लेकिन ये सरकार नौकरी नहीं दे रही। मुझे ये बताइए, 10 साल के मोदी जी की सरकार में, 7 साल के योगी जी की सरकार में केहू के घर में सरकारी नौकरी मिलल? न पढ़वैया लड़का लड़के तो हो हर घर में मिलल। काहे? मोदी जी तो कहले रहलन 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली। मोदी जी तो कहले रहलन 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिली।